हेलो मेरे देश की जनता, आज हमारी बात एक बार ध्यान से सुनिएगा क्योंकि हमें आपकी हेल्प की जरूरत है। अब हम इस चैनल पर सिर्फ 4 वीडियो ही और अपलोड कर सकते हैं क्योंकि हमने हमारा 1 साल इस चैनल पर इन्वेस्ट कर दिया है। अब आप चाहें तो हमें सपोर्ट दिखा सकते हैं। अगर हमको सपोर्ट मिला तो हम वीडियो बनाना कंटिन्यू रखेंगे। अब चलिए हमारी मेन कहानी पर आते हैं। आजकल का समय ऐसा समय आ चुका है जिसमें हर इंसान अपने ईगो के चलते कुछ भी कर सकता है। इसके लिए चाहे उसको किसी की हत्या ही क्यों न करनी पड़े, वह शख्स दूसरे शख्स को मारने से पहले यह भी नहीं सोचता कि इसका अंजाम क्या होगा। आज हम आपको प्यार को शर्मसार कर देने वाली घटना के बारे में बताने जा रहे हैं। यह हत्याकांड भी देश की राजधानी दिल्ली में ही हुआ। यह कहानी है साहिल खान की, जिसने साक्षी दीक्षांत की हत्या कर दी थी। नमस्कार, मैं हूं मिस्टर नंदलाल और आप देख रहे हैं द स्टोरी टीवी। दिल्ली के प्रहलादपुर के पास शाहबाद डेरी नाम से एक इलाका है और यहीं की रहने वाली थी साक्षी दीक्षांत। साक्षी की उम्र करीब 16 साल रही होगी और वह अपनी 10th की पढ़ाई कर रही थी। एक दिन उसकी मुलाकात साहिल खान नाम के एक लड़के से होती है जिसकी उम्र 20 साल बताई जा रही है। साहिल खान कुछ बिगड़ा हुआ लड़का था और वह एसी फ्रिज रिपेयरिंग जैसा काम करता था। अक्सर वह साक्षी के घर के आसपास एसी रिपेयरिंग का काम करने के लिए आता रहता था। उसी में साक्षी ने साहिल को देखा और साहिल ने साक्षी को। धीरे धीरे दोनों की नजरें मिली और फिर एक दूसरे का नंबर एक्सचेंज किया गया। उसके बाद दोनों एक दूसरे से फोन और चैट्स पर बातें करना शुरू कर देते हैं। कुल मिलाकर दोनों को एक दूसरे से प्यार हो गया था। अब वह दोनों एक दूसरे से मिलना जुलना शुरू कर देते हैं। साक्षी ने यह बात अपने सभी दोस्तों को बता रखी थी और उसके सभी दोस्त साहिल खान से मिल चुके थे, लेकिन इस बात से साक्षी के घर वाले बिल्कुल अनजान थे कि उनकी बेटी किसी लड़के से प्यार करती है। अक्सर हमारे यहाँ यही होता है कि बच्चे किसी के साथ रिलेशनशिप में होते हैं, लेकिन वह यह बात अपने घर वालों को नहीं बताते क्योंकि उनको डर होता है कि कहीं उनके घर वाले उनके साथ मारपीट ना करें। साक्षी और साहिल खान एक दूसरे से फोन पर बातें किया करते थे। एक दिन साक्षी ने साहिल को अपने पास्ट के रिलेशनशिप के बारे में बता दिया। उसने साहिल को बताया कि वह पहले भी प्रवीण नाम के एक लड़के के साथ रिलेशनशिप में रह चुकी है और साक्षी ने प्रवीण के नाम का टैटू भी बनवा रखा था। साक्षी और प्रवीण में किसी बात को लेकर मतभेद होने शुरू हो गए, इसीलिए साक्षी ने प्रवीण के साथ ब्रेकअप कर लिया था। लेकिन जब यह बात साहिल खान को पता चलती है तो उसको बहुत ही ज्यादा बुरा लगता है कि साक्षी ने किसी दूसरे लड़के के नाम का टैटू बनवा रखा है। लेकिन इस बात पर साहिल ने साक्षी को कुछ भी नहीं कहा। दोनों एक दूसरे से पहले जैसे ही बातें कर रहे थे, मिलना जुलना चल रहा था। अब यह बात चलते चलते मई 2023 का महीना आ जाता है। इसी महीने में साक्षी का 10th का रिजल्ट भी आ गया था और वह बहुत ही अच्छे नंबरों से पास हुई। इस बात से साक्षी बहुत ही ज्यादा खुश थी और इसी महीने में साहिल खान को अपने एक दोस्त के थ्रू यह बात पता चलती है कि साक्षी अपने एक्स बॉयफ्रेंड प्रवीण के साथ फिर से कांटेक्ट में है और वह दोनों अक्सर एक दूसरे से बात भी कर रहे हैं। यह बात सुनकर साहिल खान को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वह साक्षी को लेकर पॉजेसिव होने लगता है कि मेरी गर्लफ्रेंड किसी दूसरे लड़के से बातें कैसे कर सकती है, कहीं वह मुझे धोखा तो नहीं दे रही। इसी गुस्से में वह साक्षी के पास चला जाता है और कहता है कि मुझे सब बातें पता चल गई है कि तुम उस प्रवीण से फिर से बातें कर रही हो। अब तुम उससे फिर से क्यों बातें कर रही हो, मुझे सिर्फ इस बात का जवाब दो। तो साक्षी साहिल को बताती है कि तुम शायद गलत सोच रहे हो, अब मैं और प्रवीण सिर्फ अच्छे दोस्त हैं। लेकिन साहिल को साक्षी की बातों पर विश्वास नहीं हो रहा था और इसीलिए साहिल खान ने साक्षी को धमकाना शुरू कर दिया कि अगर तुमने उस लड़के से बातें करना नहीं छोड़ा तो तुम्हारे साथ बहुत ही बुरा होगा। और अब यह धमकी देना रोज रोज का खेल हो चुका था। साक्षी इस बात से काफी ज्यादा डरने लगी थी कि कहीं वह मुझे ही नुकसान ना पहुंचा दे। इसीलिए साक्षी ने फैसला किया कि वह साहिल खान से ब्रेकअप कर लेगी। उसने साहिल को कहा कि मुझे लगता है कि अब हमें इस रिलेशनशिप को खत्म कर देना चाहिए और साहिल खान से ब्रेकअप कर लिया। इस ब्रेकअप के बाद साहिल खान साक्षी को और भी ज्यादा परेशान करना शुरू कर देता है। वह उसको धमकाने लगता है कि मैं तुम्हें मार दूंगा। यह सब सुनकर साक्षी को और भी ज्यादा डर लगने लगता है कि कहीं वह सच में ऐसा कुछ ना कर दे और उसने यह बात अपनी एक आरती नाम की सहेली को भी बताई कि साहिल खान मुझे अक्सर परेशान कर रहा है। उस सहेली ने साक्षी को छबरू के पास जाने का सुझाव दिया। यह छबरू उस एरिया का सोशल वर्कर या उस एरिया का बड़ा भाई था। तो साक्षी उस छबरू के पास चली जाती है और उसको सारी बातें बता देती है कि एक लड़का मुझे परेशान कर रहा है। छबरू साक्षी की पूरी बात सुनता है और साक्षी को कहता है कि मैं उसको समझा दूंगा, वह आगे से तुमको परेशान नहीं करेगा। 27 मई 2023 वह छबरू
छबरू साहिल को कॉल करता है और मिलने के लिए बुला लेता है। साहिल खान भी उस छबरू से मिलने के लिए पहुंच जाता है। उसके बाद छबरू साहिल खान को धमकी देता है कि तुम उस लड़की को परेशान करना छोड़ दो, अगर आज के बाद उस लड़की को कॉल किया या उसके आसपास भी दिखाई दिया तो तेरे लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं होगा। उस छबरू की धमकी सुनकर साहिल खान को भी डर लगने लगता है कि कहीं यह लोग मुझे मिलकर पीट ना दें, लेकिन अब बात उसके ईगो पर आ चुकी थी कि मुझे धमकी कैसे दी गई। इसीलिए वह साक्षी को मारने का प्लान बनाने लगता है कि जिस वजह से मुझे धमकाया जा रहा है मैं उस वजह को ही खत्म कर दूंगा। साहिल को साक्षी के बारे में पहले से ही सब कुछ पता था कि वह पिछले कुछ दिनों से अपने एक दोस्त के घर पर रह रही है और रात 8 बजे के करीब वह बाहर घूमने निकलती है। इसीलिए वह 28 मई को रात को 8:30 बजे उसी रास्ते पर आकर खड़ा हो जाता है जहाँ से साक्षी अपने घर पर जाती थी। साक्षी 8:45 के करीब उस रास्ते से गुजरती है। उसकी एक दोस्त अपनी दूसरी दोस्त को बुलाने के लिए उसके घर पर चली जाती है। अब उस जगह पर साक्षी अकेली खड़ी हुई थी। साहिल के लिए यह एक परफेक्ट मौका था। साहिल साक्षी के पास जाता है और उससे झगड़ा करना शुरू कर देता है। उस झगड़े के 1 मिनट के अंदर अंदर ही साहिल ने अपने पास रखा हुआ खंजर निकाला और साक्षी पर वार करना शुरू कर दिया। उस जगह से 15 से 20 लोग गुजरे, लेकिन किसी ने भी साक्षी को बचाने की कोशिश नहीं की। शुरुआत में एक शख्स ने उसको रोकने की कोशिश की थी, लेकिन साहिल ने उसको भी चाकू दिखाकर डरा दिया और वह शख्स वहाँ से भाग गया। उसके बाद फिर से साहिल ने साक्षी पर वार करना शुरू कर दिया और फिर साक्षी के मरने के बाद साहिल उस जगह से आराम से चलकर निकल जाता है। साहिल के वहाँ से चले जाने के बाद उस एरिया के लोग पुलिस को खबर करते हैं कि यहाँ पर एक हत्या हो गई है। पुलिस वहाँ पर तुरंत पहुँच जाती है और साक्षी की बॉडी को हॉस्पिटल भेज दिया जाता है जहाँ उसको मृत घोषित कर दिया गया। साहिल खान उस जगह से निकलते ही अपना फोन स्विच ऑफ कर देता है ताकि पुलिस वाले उसको पकड़ ना सकें। उसको यह बात अच्छे से पता थी कि पुलिस वाले उसके घर पर जरूर जाएंगे, इसीलिए वह अपने घर पर नहीं जाता बल्कि अपने बुआ के घर बुलंदशहर यूपी में चला जाता है। अब तक पुलिस वाले उसको ढूंढना शुरू कर देते हैं। जिस जगह पर यह कांड हुआ उस जगह के जस्ट ऊपर एक सीसीटीवी लगा हुआ था जिसमें यह सारा कांड कैप्चर हुआ था। उसी सीसीटीवी की मदद से पुलिस वालों ने साहिल का चेहरा पहचान लिया। पुलिस वाले देर रात को साहिल खान के घर पर भी जाते हैं, लेकिन साहिल खान अपने घर पर नहीं था। उसके घर वाले पुलिस को बताते हैं कि आज वह घर पर नहीं लौटा है। पुलिस वाले साहिल खान के सभी घर वालों के नंबर टैप करना शुरू कर देते हैं कि अगर साहिल खान अपने घर वालों से कांटेक्ट करे तो पुलिस को यह बात तुरंत पता चल सके। और पुलिस वालों की दूसरी टीमें साहिल खान को पूरे इलाके में ढूंढ रही थी। दूसरी तरफ साहिल खान 12 से 1 बजे के बीच में अपने बुआ के घर बुलंदशहर पहुंच जाता है। वह उन लोगों को बताता है कि वह यहाँ किसी काम से आया था और जाने में थोड़ी बहुत देर हो गई, इसीलिए सोचा कि चलो बुआ के घर चलते हैं। और उसकी बुआ ने भी उसको अपने घर के अंदर ले लिया और अपने एक कमरे में सुला दिया। अगले दिन यानी 29 मई 2023 को साहिल खान की बुआ साहिल खान के घर पर कॉल करती है और बताती है कि साहिल खान देर रात को यहाँ पर पहुँचा था। पुलिस वालों को जब यह बात पता चलती है तो पुलिस वालों की एक टीम बुलंदशहर के लिए निकल जाती है। दिल्ली पुलिस और यूपी पुलिस साहिल के बुआ के घर को चारों तरफ से घेर लेते हैं और साहिल खान को हत्या के 15 घंटे के अंदर अंदर अपनी हिरासत में ले लेते हैं। अभी यह मामला कोर्ट में चल रहा है। जब साहिल खान को सजा दी जाएगी तो हम आपको जरूर बताएंगे। अगर आप हमें सपोर्ट करना चाहते हैं तो हमारे चैनल को जरूर से सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।